श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, जब सनकादि स्वच्छंद वृत्ति से वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए भ्रमण कर रहे थे, दिगंबर वेशधारी, ये सदैव भगवान की भक्ति में ही इनकी मति रहती है। कृष्ण भजन में सदा इनका मन लगा रहता है, उनसे इनका अनुराग है, उनकी दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। आज जब मन में आया चलो वैकुंठ चलें, भगवान का दर्शन करें, तभी वैकुंठ के जब ये द्वार पर पहुंचे तो भगवान विष्णु के द्वार पर गदाधारी उनके दो पार्षद खड़े थे, जय और विजय। उन्होंने बड़ी ही अभद्रता के साथ अहंकार की वृत्ति को प्रदर्शित करते हुए इन निष्पाप मुनियों को बेत लगा करके, डंडा लगा करके रोक दिया। अरे रुको, कहां जा रहे हो? ये तुम्हारा भूलोक का घर नहीं, वैकुंठ है, भगवान विष्णु का दरबार है, रुको। यद्यपि सनकादि इस प्रकार अपमान के योग्य नहीं थे, उनकी निवृत्त वृत्ति थी और वो सदा सदैव भगवान का ही मन से स्मरण करते रहते हैं। इसलिए समग्र सृष्टि में निर्विरोध भाव से विचरण करते रहते हैं। उनके विचरण पर किसी का अंकुश नहीं है, कोई उन्हें रोकने में सामर्थ्य नहीं, स्वच्छंद विचरण करते हैं। जहां जाएं वहीं चले जाएं, शिवलोक चाहे तपलोक चाहे महलोक चाहे ब्रह्मलोक। और आज वैकुंठ में गए तो जय और विजय नामक पार्षदों ने गदा दिखाते हुए डंडा लगा करके रोक दिया। मुनियों के मन में थोड़ा सा क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, देखो, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं। जो भगवान आकाश के समान गंभीर हैं, अतिशय शांत हैं, लक्ष्मी जी को चरण सेवा देकर के जो लक्ष्मी जी की कांति बढ़ा रहे हैं, उनके पार्षद होकर के इतना अभिमान इनके मन में है, ये वैकुंठ में खड़े होने लायक नहीं है। मन में विचारने लगे, आपस में कहने लगे, तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूल शीलो। इनके मन में ऐसा विचार इसलिए आ गया क्योंकि जहां पर खड़े हैं वैकुंठ में, वहां पर खड़े होने की योग्यता नहीं है इनके अंदर। सज्जनों, भक्तिमती माताओं, ये मानव देह भी भगवान का कृपा प्रसाद है, अनमोल है तो मिट्टी का, लेकिन रत्नों से जड़ा हुआ है। और ये हीरा सा जन्म हमें भगवान की दयावश मिला है। यदि कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। मानव जन्म दिया था भजन करने के लिए और ये दुष्कर्मों में लगा बैठा। रे मूर्ख, तूने हीरा सा जन्म गवाया, रे मूर्ख, तूने हीरा सा जन्म गवाया। भोग विलास में लगा रहा तू, भोग विलास में लगा रहा तू, हरि की शरण नहीं आया। रे मूर्ख, तूने हीरा सा जन्म गवाया, रे मूर्ख, तूने हीरा सा जन्म गवाया। तो ये हीरा सा जन्म है और इसको पाकर के कोई ये समझ ले कि ये भोग विलास की सामग्री मात्र है, खाने पीने, बच्चे पैदा करने और मर जाने के लिए ही मिला है, तो मूर्खाणाम श्रेष्ठम, वो महामूर्ख है, मूर्खों में श्रेष्ठ है। सुतदारा अरु लक्ष्मी
पापी घर भी होए। बच्चे, सुंदर पत्नी, सुंदर परिवार, पुत्रादि पौत्रादि और धन दौलत तो पापी से पापी व्यक्ति के घर में भी है ही, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सत्पुरुषों का मिलन, समय के तत्वदर्शी महापुरुष जो परमात्मा को तत्व से जानते हैं, और उनका सत्संग सौभाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त होता है। मनोरंजन के साधन तो बहुत है संसार में, मनोरंजन कराने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कृष्ण रंजन कराने वाले कोई कोई हैं। और जब कृष्ण रंजन कराने वाले मिल जाते हैं तो जीवन की सारी अशुभ वासनाएं मिट जाती हैं, आनंद ही आनंद प्रवाहित होने लगता है, वास्तविक औषधि मिल जाती है, जीवन का मूल्य समझ में आने लगता है, उसकी वैल्यू, उसको किस प्रकार यूटिलाइज करना है, यह सब विधि फिर स्पष्ट हो जाती है। इसलिए जागो रे जिन जागना, ये जागने की बारी है। को वामि हैत्य भगवत परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभाव। ऋषियों ने कहा, अरे पार्षदों, तुम्हारा स्वभाव तो भगवान से विपरीत है, तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पतन होना चाहिए। ऋषियों की वृत्ति ऐसी स्वच्छंद होती, वो तो स्वभाव देकर के समझ जाते हैं, चापलूस है कि श्रद्धावान है कि विश्वासवान है, भक्त है, कौन है। उनकी दूरगामी दृष्टि, पवित्र दृष्टि होती है, और वो सहज रूप में ही व्यक्ति के स्वभाव को समझ जाते हैं। जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त करते हैं, यदि वो अपने महत्व को नहीं जानते तो उन्हें यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा जो व्यवहार है विषमः स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव भगवान से अलग है। वो तो शांताकारम, विषैले फणदार शेषनाग के ऊपर बैठ करके जिनके मुख से हलाहल विष निकलता है, जो शेषनाग की विष की फुहारे मात्र जिसको स्पर्श हो जाए उसका दम वहीं निकल जाए, इतने जहरीले सांप पर बैठे हैं। कैसे? शांताकारम भुजग शयनम, मतलब विपरीत अवस्था में भी जो शांत रहते हैं, उनके चरणों की छाया में रहने वाला अशांत नहीं, तुम इस लोक में रहने लायक नहीं हो। तो ये मानव देह की जो विषमताएं हैं, जो अनबिलीवेबल पावर्स इसके अंदर हैं, इनके रहते यदि कोई मानव विपरीत स्वभाव का प्रदर्शन करता है तो संतों के लिए, महान आत्माओं के लिए बड़ा दुखद हो जाता है। तो वो उसको श्रापित कर देते हैं, जाओ तुम्हारा पतन होना चाहिए, तुम इस स्थान पर रहने के लिए योग्य नहीं। तद्वा ममुष्य परमस्य विकुंठ भरतु कर्तुम प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीभ्याम् लोकानितो व्रजमंतर भाव दृष्टया पापीय शस्त्रय इमे रिपवोश यत्र। जहां पे मानव के 3 भयंकर शत्रु रहते हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जाओ तुम उन लोक में रहो, मृत्यु लोक में चले जाओ। ये वैकुंठ है, यहाँ तो भगवान के निर्मल परमहंसों का आवास है, यहाँ पर भगवान के पार्षद रहते हैं, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। इस प्रकार उनको श्रापित कर दिया।